हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प है। जो विकल्प सही रहेगा उसे छांटकर हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न है, टेलीविजन के आविष्कारक हैं। विकल्प है वोल्टा, न्यूटन, सीवी रमन या जॉन लॉगी वियार्ड। तो टेलीविजन के आविष्कारक हैं जॉन लॉगी वियार्ड। तो ये हमारा सही हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न ख है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। विकल्प है जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत या निरीक्षण। तो इसका सही हो जाएगा सिद्धांत। विकल्प सी हम सही मार देंगे। अगला है भारतीय वैज्ञानिक है। विकल्प है एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो या हरगोविंद खुराना। तो देखिए, एडिसन हो गया, मैडम क्यूरी हो गई और गैलीलियो, ये तीनों भारतीय वैज्ञानिक नहीं है, विदेशी वैज्ञानिक है। लेकिन हरगोविंद खुराना जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक है, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प डी। अगला है ओजोन परत में छिद्र का कारण है। विकल्प है ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए, ओजोन परत में छिद्र का कारण है CFC गैस, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। ये रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है, जिसे हम आमतौर के भाषा पर बोलते हैं फ्रिज। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सही हो जाएगा विकल्प बी। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, 2 भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो जेसी बोस और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तथा 2 विदेशी वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो एडिसन और मार्कोनी। अगला है प्रश्न, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि 2 क्या क्या समस्याएं हैं विज्ञान से। तो विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल या डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। विज्ञान की प्रगति से तो हमें आने जाने में बहुत ही सरलता हो रहा है, लेकिन उस वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा है वो हमारे वातावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरा है तीव्र ध्वनि। तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में स्तंभ क व स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मिलान हो जाएगा प्रक्षेपण शास्त्र। मैडम क्यूरी ने खोज किया था रेडियम का, तो मिलान कर देंगे हम। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किया था, तो कंप्यूटर से मिलान करेंगे। माइकल फैराडे ने डायनेमो का और गैलीलियो ने दूरबीन का। अगला है प्रश्न चौथा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, तो भरेंगे हम एडुसेट। यहाँ पर रिक्त स्थान है, वायु यातायात का साधन है, तो वायु यातायात का साधन क्या है, तो वायुयान, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है यूरिया के अत्यधिक उपयोग से यहाँ पर रिक्त स्थानीय प्रदूषण होता है। तो जब हम यूरिया का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो मृदा प्रदूषण होता है, यानी कि मिट्टी का प्रदूषण होता है। देखिए, अगला है यहाँ पर रिक्त स्थानीय प्राचीन काल में महान शैल्य चिकित्सक थे, तो सुश्रुत हम यहाँ पर भर देंगे। अगला यहाँ पर रिक्त स्थानीय, और यहाँ पर भी रिक्त स्थानीय पर परमाणु बम गिराया गया था। देखिए, 2 स्थान है, पहला है नागासाकी और हिरोशिमा। दोनों स्थान पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न है, दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम लिखिए। तो टेलीविजन, जिसे हम दूर देशों की घटनाओं को भी चित्र द्वारा देख सकती हैं, तो वो क्या है, टेलीविजन है। अगला है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है, तो एडिसन। अगला है किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा।
अगला प्रश्न 7वां है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है, जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोप आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता लगा सकते हैं और हम समय रहते उसका उपचार करा पाते हैं। अगला है प्रश्न, वर्तमान समय में संचार माध्यम के क्या क्या साधन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान समय में संचार माध्यम के विभिन्न साधन हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।